औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग सारे घर में खैरियत से होंगे और आपके घर में भी खैरियत होगी। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, नेटवर्क मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने ये क्लासेस में डिस्कस किया था, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स की पुरज़ोर फरमाइश पे हम इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। जी, मॉडल किसे कहते हैं? क्या नेटवर्क इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वी सेंड द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नेटवर्क का मतलब हमने आपको बताया था उसमें कि हमारे पास जो कंप्यूटर, बहुत से कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि हम अपना डाटा एक दूसरे को शेयर कर सकें, सेंड कर सकें, तो उसके लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए होता है। तो नेटवर्क जो होता है वो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे बनता है। द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल इक्विपमेंट्स विच कैरीज द सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द नेटवर्क टू अनदर। हार्डवेयर में वो तमाम बातें शामिल होती हैं जिसमें वो तमाम इक्विपमेंट शामिल हैं, चूँकि हार्डवेयर कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइसेस हैं जो आपके सिग्नल्स को नेटवर्क से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। The software consists of the instruction sets that make possible the services that we expect from a network. और सॉफ्टवेयर जो हैं ये वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी मदद से हम इन सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो फुल तरीके से काम कर सके। एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम रियल लाइफ के अंदर भी जो चीज़ हम टेक्निकल पॉइंट इसमें इस्तेमाल करते हैं वो एक लेयर टास्क होती है, इसको कहते हैं लेयर टास्क। लेयर टास्क का क्या मतलब है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको अगर आप लेयर्स में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो उनमें काम हमारा वो जो प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। We use the concept of layers in our daily life as an example. एग्जाम्पल में जैसे आप अगर इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम जो मेल भिजवाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करते हैं, ये एक एग्जांपल उसकी यहाँ पे मौजूद है। तो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है, और ये एक लेयर्ड अप्रोच है। लेयर्ड अप्रोच में एक हाई लेयर्स हैं, दूसरे एक मिडल लेयर्स हैं और तीसरी जो है हमारे पास एक लोअर लेयर्स है। सो ये जो टास्क इन्वॉल्व है इन सेंडिंग अ लेटर, अगर आप इसकी हेडिंग देखें इसमें लिखा है कि टास्क इन्वॉल्व, कि वो कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व हैं किसी भी लेटर को सेंड करने में। तो इसमें जैसे लिखा है कि द फर्स्ट वन इज द लेटर इज रिटन, पुट इन एन एनवेलप एंड ड्रॉप्ड इन अ मेल बॉक्स। तो रियल लाइफ के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम एक खत लिखते हैं, उसको एक एनवेलप में डालते हैं और उसको एक मेल बॉक्स में जाके पोस्ट कर देते हैं। Now the letter is carried from the mailbox to the post office. अब इस लेटर बॉक्स में जब हम लेटर डालते हैं तो उसमें जो इकट्ठे करने के बाद हम उसको मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये पोस्ट ऑफिस में लेटर डिलीवर हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको द लेटर इज डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। तो एक पोस्ट ऑफिस एक पार्टिकुलर कैरियर सेलेक्ट करता है जिसके ऊपर आपका वो जो लेटर है अलॉन्ग विद अदर सेट ऑफ लेटर्स, जो कि मल्टीपल किस्म की उसके अंदर फिर पैकेजिंग की जाती है और उसके बाद फिर उस लेटर को एक पार्टिकुलर कैरियर मेथड के थ्रू हम उसको आगे सेंड करते हैं। नीचे आप देखें तो हमारे पास ये जो अब हायर लेयर है, तो हायर लेयर से लेटर जो है वो मिडल लेयर से होता हुआ मिडल लेयर से फिर लोअर लेयर पे आ जाता है और ये आपको नज़र बता रहा है। उसके बाद द पार्सल इज कैरीड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। तो हमने उसके लिए जो एक फिजिकल पाथ या फिजिकल प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमने इस लेटर को जो लिया है किसको पैकेट में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हम उसको दोबारा किसी पार्टिकुलर बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय एनी कोरियर कंपनी, बाय एयर, जो भी हम मीडियम यूज़ करते हैं, हमारा वो लेटर उस पैकेट में पार्सल में मौजूद होता है, उसको हम डिलीवर करते हैं। जब वो किसी पार्टिकुलर
लोकेशन पे पहुंच जाता है तो वापस हम जो काम हमने सेंटर साइड के ऊपर किया होता है वो काम दोबारा रिसीविंग साइड के ऊपर अपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट हो, यानी अगर आपने सेंडर में जो काम आपने हायर लेयर से लोअर लेयर की तरफ किया है, रिसीविंग साइड के ऊपर वही काम लोअर लेयर से हायर मिडिल हायर लेयर की तरफ परफॉर्म किया जाता है। जैसे रिसीविंग साइड के ऊपर अगर आपने किसी पाकिस्तान के अंदर आप किसी शहर की एग्जांपल ले लें कि आपने किसी दोस्त को ख़त लिखा है, वो आपने इस्लामाबाद में किसी दोस्त को लिखा है या कराची के किसी दोस्त को लिखा है, या अगर आप कहते हैं कि जी आपने वो ख़त किसी बाहर मुल्क में अमेरिका में किसी को भेजा है या सऊदीया में किसी को भेजा है, तो वहाँ पे भी आपके पास जब वो लेटर डिलीवर होगा मीडियम से होते हुए तो उसके किसी पार्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में जाएगा। तो द लेटर इज़ डिलीवर फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस। अगर आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लोअर लेयर के ऊपर अब परफॉर्म होगा कि अब लेटर जो है आपको कैरियर कंपनी ने पोस्ट ऑफिस को सेंड कर दिया। अब पोस्ट ऑफिस का काम ये है कि वो पोस्ट ऑफिस किसी पार्टिकुलर, चूंकि पोस्ट ऑफिस में तो उसमें आपको लाखों की तादाद में मुख्तलिफ लेटर आते हैं, लेकिन उस पार्टिकुलर लेटर को फिर पार्सल को देखेंगे और उसको ओपन करेंगे और उसको फिर पार्टिकुलर लेटर के अंदर जो आपका रिसीविंग एड्रेस है उसको पोस्ट ऑफिस से मेल बॉक्स में डिलीवर किया जाएगा और फिर मेल बॉक्स में जब वो पैकेट खोला जाएगा तो वो लेटर द लेटर इज पिक्ड अप रिमूव फ्रॉम द एनवेलप एंड देन रेड। इसका मतलब है कि जब वो पार्टिकुलर रिसीवर को रिसीवर लेटर मिल जाएगा तो ये लेटर दोबारा अब वो क्या करेगा कि लेटर वो जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा, ठीक है, और इन्वेलप से वो लेटर ओपन करेगा और उसको फिर जो लेटर है वो रिसीवर पढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग अ लेटर एंड ओके जी। तो इससे हम कहते हैं लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच में हमने ये काम मल्टीपल लेयर के ऊपर, अब अगर हम लेयर्ड अप्रोच ना करते तो इसका ज़ाहिर बात है कि ये रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें रियल लाइफ के अंदर भी हमें अपने हर किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेयर्ड अप्रोच का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ हायर लेयर्स होती हैं, कुछ मिडल लेयर होती हैं, कुछ लोअर लेयर्स होती हैं और हर लेयर के ऊपर आप देख रहे हैं कि पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। सेंडिंग साइड के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हायर लेयर से लोअर लेयर की तरफ परफॉर्म किया जाता है और रिसीविंग साइड के ऊपर जो काम फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो लोअर लेयर से हायर लेयर के ऊपर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो इसी मकसद की बुनियाद के ऊपर द OSI मॉडल एक डिज़ाइन किया गया इन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। सो इन द ISO जैसा हमें मालूम है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक काम है, मल्टीनेशनल एक बॉडी है जिसका काम यह है कि मुख्तलिफ लेवल के ऊपर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में बनाना। The ISO standard that covered all aspects of the network communication is the Open System Interconnection Model. So इसी ISO ने आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन के लिए जो मॉडल डिज़ाइन किया उसको उन्होंने OSI मॉडल कहा, जिसका नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। सो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s। 1970s में ये डिस्कस किया गया और सॉरी ये बनाया गया इस हवाले से, और इसको हम देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। So then open system is a set of protocols that allows any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture। तो चूंकि ये open system है, इसके नाम से जाहिर है कि ये इसका underlying architecture, जैसा हमें मालूम है कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास अंडरलाइन आर्किटेक्चर मल्टीपल किस्म के हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। तो ये एक ओपन सिस्टम है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, यानी प्रोटोकॉल्स का एक सेट है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आपने दो डिफरेंट सिस्टम्स को कम्युनिकेट, यानी अगर आपका जो नेटवर्क के ऊपर एक पैकेट है या जो मैसेज है वो नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे जाएगा। द पर्पस ऑफ दिस मॉडल इज टू शो हाउ टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स without requiring changes to the logic of the underlying hardware and software। तो इस पर्पस बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया है कि हमारे पास जो अंडरलाइन, ये अंडरलाइन का मतलब जो नीचे हमारे जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं नेटवर्क के ऊपर, उसको आपने कम्युनिकेशन को कैसे फैसिलिटेट करना है, इन कम्युनिकेशन को हमने कैसे आसान बनाना है
जब आपके पास एक मैसेज या जो पैकेट है या मैसेज जो है वो लॉजिकली डिलीवर किया जाएगा किसी भी सिस्टम्स की, मल्टीपल सिस्टम। दिस इज नॉट अ प्रोटोकॉल, ऐसा इज नॉट अ प्रोटोकॉल, ये याद रखें, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक मॉडल है। इट इज अ मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग अ नेटवर्क आर्किटेक्चर विच इज फ्लेक्सिबल, रोबस्ट एंड इंटरऑपरेबल। ये मॉडल हमें ये बताता है कि आपके पास ये कोई प्रोटोकॉल नहीं, ये एक मॉडल उन्होंने बनाया था कि आपके जो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर इन द फ्यूचर बनाए जाएंगे तो वो इसके अंदर, इसके थ्रू बनाए जाएंगे। सो दिस इज अ लेयर फ्रेमवर्क, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है दोस्तों, मॉडल इज अ लेयर्ड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है कि हमारा जो एसआई मॉडल है ये एक लेयर्ड फ्रेमवर्क है। इसके अंदर भी वही मेथड इस्तेमाल किए गए हैं जो कि लेयर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेपरेट but related layers, each of it defines a part of the process of moving information across a network. ठीक है, and understanding of the fundamental of this model provides a solid basis for exploring data. तो ये मॉडल डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि हमारे जो कम्युनिकेशन के जितने भी आने वाले जो ऑपरेशंस हैं, जो सर्विसेज हैं, वो हम इसके मुताबिक अप्रूव कर सकें या बना सकें। तो ये याद रखें, जैसे यहाँ पे एक नोट नज़र आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि ISO दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेकिन OSI क्या है, एक मॉडल है। लेकिन OSI प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक मॉडल है जी। तो इस OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो ये 7 to 1 है, हर एक लेयर को उन्होंने एक नाम दिया है और नंबर दिया हुआ है। अब आपने इसको याद करना है कि जी हमारा जो SI मॉडल है ये 7 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें एप्लीकेशन टॉप के ऊपर जो पहली लेयर्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर है, और प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, और डाटा लिंक है, और फिजिकल लेयर्स हैं। ठीक है, तो आपने इन तमाम चीज़ों को, यानी OSI मॉडल को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमने लेयर वाइज इस चीज़ को डिस्कस करना है, और आपको इन तमाम लेयर्स के जो नाम हैं वो बिल्कुल सही तरीके से याद होने चाहिए कि जी टॉप के ऊपर कौन सी लेयर है। लेकिन एक चीज़ आप हमें याद रखें कि हमारे पास जो ये जो मॉडल है ये जो फर्स्ट लेयर है इसकी ये फिजिकल है, यानी नंबरिंग वाइज आप देखें, अगर नंबर 1 पे जो है वो फिजिकल लेयर है, 2 पे डाटा लिंक है, 3 पे नेटवर्क है, 4 पे ट्रांसपोर्ट है, 5 पे आपका सेशन है, 6 पे आपका प्रेजेंटेशन है, और 7 के ऊपर आपका एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखना चाहें, हायर लेयर से दें, तो एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन पे है, फिर सेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक है, और ये फिजिकल है जी। लेयर आर्किटेक्चर देखें, ये वही अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, वही टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है जो आपके पास जैसे यहाँ पे अब आप देखें, ये इस स्लाइड के ऊपर आपको एक डायग्राम का हवाला दिया जा रहा है। फिगर 2.3 शोज अ लेयर, ये आपका एक डिवाइस है, ठीक है, A to B। आप देखें, ये देखें, हमने पहले भी अपनी क्लास में चीज़ों को डिस्कस किया था। अच्छा जी, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये डिवाइस A है और ये डिवाइस B है। ठीक है, यानी एक डिवाइस इन दोनों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, या A B को कुछ भेजना चाहता है, या B A को जो कुछ भेजना चाहता है। तो ये देखें आपके पास स्लाइड के ऊपर हमारे पास टॉप जो होगा स्टार्ट एप्लीकेशन है, फिर आपके पास प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक और फिजिकल है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के दरमियान आपके पास एक इंटरफेस है, यानी ये इंटरफेस आपको ये बता रहा है कि एप्लीकेशन लेयर जो काम करेगा वो प्रेजेंटेशन को कुछ भेजेगा, तो एक इंटरफेस के ऊपर ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। इसी तरह प्रेजेंटेशन से जो फंक्शन परफॉर्म होगा और सेशन के साथ जो कम्युनिकेशन करेगी, तो अपने पास एक प्रेजेंटेशन टू सेशन एक इंटरफेस मौजूद है। सेशन का ट्रांसपोर्ट के दरमियान एक इंटरफेस है। ये एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, मतलब एक इंटरफेस है। इंटरफेस आपको मालूम है कि हमारे पास एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। जब आप जिस तरह हम सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारे पास एक डेस्कटॉप आ जाता है, स्क्रीन आ जाती है, कहते हैं जी हमारा एक इंटरफेस है, उसी के ऊपर आपने सारा काम करना है, उसी के थ्रू आप सारा काम करते हैं। तो ये हर लेयर का दूसरे लेयर के साथ एक इंटरफेस लिंक होता है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये नज़र आ रहा है फिजिकल, फिजिकल के बाद आप देखेंगे फिजिकल कम्युनिकेशन है। अब ये आप इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये पीयर टू, यानी इस लेयर के ऊपर जो काम होगा वो काम आपका डिवाइस बी के ऊपर भी, एप्लीकेशन लेयर वही काम करेगा जो उसके अंदर हमने उसके ऊपर इस लेयर ने इस
मैसेज के साथ अटैच किया हो। ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर का मतलब है वन टू वन, यानी प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर काम करता है। अब आपको ये इंटरमीडिएट नोड्स नजर आ रही हैं, तो मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया कि हमारे पास इंटरमीडिएट नोड अमूमन ये क्रास के सिंबल में होगा, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दी राउटर के लिए। यानी ये इंटरमीडिएट का मतलब सारी बात है कि आपका अगर एक सेम नेटवर्क है तो सेम नेटवर्क के ऊपर जो मैसेज जाएगा, तो वो तो सारी बात है, उसमें सेम नेटवर्क की जब अगर दो डिवाइस ए और बी जो हैं वो सेम नेटवर्क के ऊपर हैं, तो उसके लिए राउटर इस्तेमाल नहीं होता, वो डायरेक्टली फिजिकल टू बी के फिजिकल पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक नेटवर्क, ये जो डिवाइस ए है ये एक नेटवर्क पे काम कर रहा है और डिवाइस बी जो है वो दूसरे नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो उस सूरत में फिर आपका वो जो पैकेट होता है वो इंटरमीडिएट नोड के ऊपर जाएगा। इंटरमीडिएट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर पे काम होगा, ये बात आपने नोट कर रखनी है। इंटरमीडिएट नोड जैसे फॉर एग्जांपल राउटर है, तो राउटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 लेयर के ऊपर, उसमें फिजिकल लेयर काम करती है, डाटा लिंक लेयर काम करती है और नेटवर्क लेयर काम करती है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि आपके पास अगर ये एक राउटर से डाटा दूसरे राउटर पे आया है, तो उस सूरत में भी आपका वो जो डाटा है वो उस नेटवर्क से होते हुए दूसरे के फिजिकल पे जाएगा, फिजिकल से डाटा पे जाएगा और फिर नेटवर्क पे जाएगा। और आपके पास फाइनली जब ये रिसीविंग साइड जब आप देखेंगे इस तरफ जो है, तो इस तरफ आपके पास उस सूरत में आएगा कि जब आपका वो जो पैकेट है जिसके ऊपर आपका आईपी एड्रेस लिखा होता है नॉर्मली, मतलब क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हम तो ज़्यादा बात करते हैं, तो उस सूरत में फिर आपका जो ये फाइंड हो जाएगा कि जो डिवाइस बी है, ये डिवाइस बी जो है किसी पार्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर फाइंड हो रहा है, मालूम हो जाता है, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो फिजिकल डाटा लिंक पे फिर सारा काम इस तरीके से वन बाय वन परफॉर्म किया जाता है। ये आप इसको पढ़ लें, ये वही वर्बली बातें हैं जो मैंने आपको अभी वर्बली बता दी हैं। द प्रोसेस ऑन विच मशीन डैट कम्युनिकेट, ये वही आपको मैंने बताया पीयर टू पीयर प्रोसेस है, यानी जो काम होते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन इज देयर फॉर अ पीयर टू पीयर प्रोसेस यूजिंग प्रोटोकॉल्स हैव टू क्रिएट टू अ गिवन लेयर। वो ये मैंने इंटरफेस की बात की, तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, ये खैर आप इसको पढ़ लें, इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं वैसे, ये तो सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं आपको ओएसआई मॉडल के ऊपर बताया जा रहा हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर अगर आप देखें तो अब इनमें हमने एक चीज़ याद रखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेयर्स हैं, यानी आपको मालूम हो गया कि ये जो लेयर 1 है, 2 है, 3 है, जिसमें फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क जो है ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं। दे डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास ये जो फर्स्ट, अगर आप नंबर 1 2 3 से बात करें या जो लोअर लेयर के ऊपर है, ये नेटवर्क सपोर्ट है, यानी इसके ऊपर आपकी फिजिकल डिवाइसेज जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, और ये जो 5 6 7 है, जिसमें सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ये आपकी टोटली जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच, यानी सॉफ्टवेयर्स हैं इसके ऊपर काम हो रहे हैं। और ये जो हमारे पास है जो लेयर नंबर 4 है जिसको ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, they links the two subgroups and ensure that what the lower layers had transmitted is in a form that the upper layers कैन यूज। अब तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके अंदर आपका हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है और सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है, दोनों चीज़ें आपकी इस लेयर्स के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं। तो आप ये यहाँ पे लिखे हैं, द अपर OSI layer they are almost always implemented in the software, the lower layers are the combination of hardware and the software except for the physical layer which is mostly hardware। तो आप ये ध्यान में रखें कि जो अपर हमारी यानी जो 3 लेयर्स हैं जिसमें प्रेजेंटेशन है, सेशन है और एप्लीकेशन लेयर है, ये हमारी जो सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, और जो डाउनवर्ड पे आ जाए ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क और डाटा लिंक, इसमें हमारे हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हैं, डिवाइसेस भी इन्वॉल्व हैं और सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल भी इन्वॉल्व हैं। सिवाय आपकी जो फिजिकल लेयर है वो टोटली उसके अंदर हार्डवेयर है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर की बात हम नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको बता चुका था कि हर लेयर के ऊपर जो है एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं हमारे पास वही डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है, और ये यहाँ से कुछ डाटा जो मैसेज जाएगा हमारे पास, हमने किसी को भेजना है,
तो ये D7 जो है, D का मतलब है डाटा, डाटा मतलब जो भी डाटा सेंड किया जाएगा वो डाटा 7 कहलाता है। डाटा 7 जो है हेडर, इसका मतलब है कि हर डाटा के साथ हर लेयर के ऊपर एक हेडर ऐड किया जाएगा, यानी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी इस डाटा के साथ परफॉर्म की जाएगी हर लेयर के ऊपर, उसको हेडर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये देखें, D7 का मतलब क्या है, एप्लीकेशन लेयर का हेडर है। D6 का मतलब क्या है, सेशन लेयर का हेडर, सॉरी प्रेजेंटेशन से लेयर का हेडर है 6। और ये जो है ये D5 का मतलब क्या है, सेशन लेयर का हेडर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा D4 जो है नेट ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसका हेडर लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ जाए तो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का हेडर लगा है। सिर्फ अगर आप देखें तो आपको ये जो D2 नज़र आ रहा है जो कि डाटा लिंक लेयर है, इसके ऊपर दो चीज़ें लगाई जाती हैं जिसको हम हेडर और ट्रेलर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7 लेयर्स के ऊपर हर लेयर जो है वो सिर्फ हेडर लगाती है, लेकिन सिर्फ डाटा लिंक लेयर एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर दो चीज़ें लगती हैं। एक को हम कहते हैं हेडर, दूसरे को हम कहते हैं टेलर। ठीक है, ट्रेलर जो है सॉरी ट्रेलर, ठीक है, TRAIL ट्रेलर है तो उसको हम कहते हैं। तो ये जो ट्रेलर है तो सिर्फ डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो है टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा के साथ ऐड की जाती है, वन इज कॉल्ड हेडर, द अदर इज कॉल्ड ट्रेलर। बाकी किसी भी लेयर के ऊपर सेंडिंग साइड के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ हेडर की सूरत में लगेगी। यही आप देख रहे हैं कि आपके पास मैसेजेस है, सिग्नल्स हैं, ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम है। उसके बाद आपकी ये रिसीविंग साइड है, रिसीविंग साइड के ऊपर तो ये हेडर और टेलर लगाने का मकसद क्या है कि जब आपके पास हर लेयर के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आएगी तो उस सूरत में ये हेडर और टेलर जो हैं वो एक तरह की, हम उसको डिसेंबलिंग कहते हैं टेक्निकल टर्म में, कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से रिमूव की जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि सेंडिंग साइड के ऊपर हेडर को अटैच किया जाएगा और रिसीविंग साइड के ऊपर हेडर और ट्रेलर या ट्रेलर को डिटैच किया जाएगा, यानी वहाँ से उसको ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, आप इसको जिस तरीके से समझ लें। ठीक है, तो ये देखें आपको ये डैशेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इन डैशेस के ऊपर जो है आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, यानी यहाँ पे उसके डाटा के साथ हम ये चीज़ें अटैच करते हैं और रिसीविंग साइड के ऊपर हम इसको डिटैच करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो एक तरफ हम उसकी असेंबली करते हैं और रिसीविंग साइड के हम उसकी डिसेंबलिंग करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि आपके पास हर लेयर जो है वो हेडर ऐड किया करता है, हेडर पॉसिबली, और सिर्फ डाटा यूनिट के ऊपर ट्रेलर भी होता है। ट्रेलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 के ऊपर, जिसको डाटा लिंक लेयर कहते हैं, उसके ऊपर लगाया जाता है। बाकी तमाम लेयर्स के ऊपर हेडर ऐड किया जाता है। ओके जी, अब हम लेयर्स को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस लेयर सेक्शन वी ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ये देखिए फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक्स हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट जो है वो हम एप्लीकेशन लेयर से करते हैं। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको वन बाय वन पता होना चाहिए कि आपके लेयर के ऊपर जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अगर हम इसको डायग्राम में जाएं तो ये अब अगर आप देख लें तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इस्तेमाल की जाती है फॉर द यूज़र। मतलब आप रियल लाइफ में भी आप देखिए तो हमारे पास हर यूज़र जो है एक पार्टिकुलर इंटरफेस यूज़ करता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर अगर हम बात कर लें तो इंटरनेट के ऊपर आप देखते हैं कि आपके पास एक गूगल ब्राउज़र, गूगल या कोई भी एक वेब ब्राउज़र होता है जिसकी मदद से आपने इंटरनेट एक्सेस करना है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप गूगल के अंदर या किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर आप यूट्यूब ओपन करते हैं या फेसबुक ओपन करते हैं या google.com ओपन करते हैं या कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? काम ये है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन आर प्रोग्राम लेयर। ठीक है, अब आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारे पास सेंडिंग साइड है और ये हमारे पास जो है वो रिसीविंग साइड है। इस सूरत में आप देख रहे हैं कि यूज़र जो है जो भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ करेगा या जिसके थ्रू, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई ईमेल करनी है तो ईमेल करने के लिए उसको एक ईमेल
वेबसाइट होनी चाहिए उसके पास, उसको वो एक्सेस करेगा, फिर उसके लिए उसमें यूज़र नेम और आईडी मेंशन करेगा, पासवर्ड देगा, उसके बाद फिर वो उसमें इंटर होगा और उसके बाद जो है फिर उसको अपनी मेल को कंपोज करेगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ में शामिल हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र। ठीक है, तो जिस तरह यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना एप्लीकेशन लेयर का काम है। तो चूँकि आपको मालूम है कि चूँकि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसके थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, आपको ये यानी आप ये समझ लें कि चाहे वो सेंडर है या वो रिसीवर है, हर यूज़र ज़ाहिर बात है वो यूज़र ही होगा जिसमें आप इसमें जो डाटा सेंड करना है या जो डाटा रिसीव करना है। तो यूज़र को जो भी चीज़ नज़र आएगी, जो भी चीज़ उसको डिस्प्ले होगी या जिसके थ्रू वो उस फाइल को एक्सेस करेगा, जिससे उसको पता चलेगा, तो उसको वो जो चीज़ पता चलती है उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। द एप्लीकेशन लेयर इनेबल द यूज़र वेदर द ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क। ठीक है, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेसेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे ईमेल है, रिमोट फाइल एक्सेस है, एंड ट्रांसफर है, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। इन जितने भी यूजर्स को, चाहे वो किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो एक सिंगल यूजर है, कोई इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, या किसी कंपनी का यूजर है, या किसी सर्वर के साथ अटैच है, जिस तरीके से भी है, वो जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज उसको मिलती हैं, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक यूज़र है जो किसी पार्टिकुलर उस यूज़र के ऊपर, आप ज़ाहिर बात है वो बहुत से आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसने अगर कोई एफ टी एम जो है, अगर कोई सर्विस है, ये X.500 की जो सर्विस वो यूज़ कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है अगर आप अपनी मशीन को देखें या अपने कंप्यूटर को देखें, तो आपके पास तो बहुत से आप अपने गूगल क्रोम में लेट्स सपोज यूट्यूब भी ओपन किया हुआ है, फेसबुक भी ओपन किया हुआ है, आप तो ज़ाहिर बात है मल्टीपल चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक पार्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने डाटा सेंड करना है, तो ये देखें ये यूज़र है, एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है और ये डाटा जो है उसको नीचे भेजा जा रहा है। अब एप्लीकेशन लेयर का ये काम है कि ये देखें एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, इस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर उसने अपना डाटा सेंड किया। अब यहाँ पे जो हम डाटा यूनिट यूज़ करते हैं, ये हमने लास्ट में भी बताया था, मैसेज कहलाता है। मैसेज को डाटा कैप्चर किया जाएगा और डाटा के साथ H7 है, ये हेडर 7 है। हेडर 7 का ये मतलब बता रहा है कि ये एक एप्लीकेशन लेयर है, कि डाटा ने एप्लीकेशन लेयर ने डाटा के साथ हेडर की सूरत में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है और आगे उसने पैक बना के एक मैसेज को इनकोड करके आगे प्रेजेंटेशन लेयर को भिजवा दिए। तो ये जो आपको लेफ्ट के ऊपर नज़र आ रहा है ये सेंडिंग साइड है, और ये जो आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है ये रिसीविंग साइड है। रिसीविंग साइड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, इन प्रेजेंटेशन लेयर से, यानी जब रिसीविंग साइड के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर पे पैकेट पहुंचेगा, मैसेज पहुंचेगा, अब उसने उस पार्टिकुलर यूज़र को डिलीवर करना है। तो अब पर्टिकुलर यूज़र के ऊपर आप देखें तो अब वहाँ पे जो यूज़र होगा, पहली बात है वो भी बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, लेकिन यहाँ से वो क्या होगा, जब ये प्रेजेंटेशन लेयर पर जाएगा यूज़र के पास, तो आपका डाटा इसके साथ ये हेडर 7, ये वो हेडर है जो कि सेंडिंग साइड ने की एप्लीकेशन लेयर ने उस डाटा के साथ अटैच किया था। अब ये जो रिसीविंग साइड है, ये आपको जो राइट के, ये रिसीविंग साइड है, यानी जो आपका यूज़र है जिसने आपके डाटा को रिसीव करना है। तो ये डाटा जब इसकी एप्लीकेशन लेयर में पहुंचेगा तो इस हेडर की, आप ये देखेंगे डैश ही डैश नज़र आ रहा है। तो डैश का ये मतलब है कि हमने इस लेयर को, यानी ये यहाँ पे वो पीस ऑफ हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि इसकी पार्टिकुलर एप्लीकेशन लेयर उसको डिटैच करेगी, जिससे उसको पता चलेगा कि मैंने इसको किस पार्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे क्या होगा, ये उसकी डिटैच की जाएगी, आपकी ये हेडर यानी डीअसेंबल किया जाएगा। ठीक है, उसको ओपन किया जाएगा और आपका जो असल डाटा है, जो एक्चुअल डाटा है, जो यूज़र ए ने भिजवाया था यूज़र बी को, तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वो डाटा जाएगा, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसको डिलीवर यूज़र को नहीं की जाएगी, ये यूज़र को सिर्फ वो डाटा डिलीवर किया जाएगा, ये वाला जो उसने उसको भेजा है। ठीक है,
और अगर उसने FTAM सर्विस को यूज़ किया है तो अब इस यूज़र के पास भी बहुत सी सर्विसेज हो सकती हैं, लेकिन वो सर्विस एक्सेस करेगा तो वो क्या, मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई ईमेल उसको भेजी है तो अब ज़ाहिर बात है अगर उसने जीमेल पे उसको कोई ईमेल भेजी है तो यहाँ का यूज़र होगा, ज़ाहिर बात है अपने जीमेल आईडी ओपन करेगा पहले। जब उसको आईडी ओपन करेगा, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, उसके बाद अपनी मेल को चेक करेगा इनबॉक्स में, तो वहाँ पे उसको पार्टिकुलर यूज़र की ईमेल नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारा काम जो है आपको आगे भी चलकर जो स्लाइड हैं जो नज़र आएंगी वो लेफ्ट के ऊपर जो है ये सेंडिंग साइड है और राइट के ऊपर जो है वो रिसीविंग साइड है। ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर एप्लीकेशन इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। हम कह सकते हैं कि जी आप एंड यूजर जो है ये हमारा जितना भी यूजर है वो एप्लीकेशन लेयर को यूज करता है। नेटवर्क एप्लीकेशन इनेबल यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव द डाटा विद ईज। तो ये जो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क एप्लीकेशन हैं वो यूज़र्स की डाटा को सेंडिंग रिसीव करने में हमें आसानी प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द अंडरलाइन नोड। तो ये आपका जो लेयर होती है, ये जो एप्लीकेशन जो हैं उनके दरमियान और नीचे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसके ऊपर इसको फैसिलिटेट करता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हेल्प एक्सचेंज डाटा बिटवीन द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं वो आपके डाटा को, प्रोग्राम्स को, डाटा को इकट्ठा सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करता है। अब वैसे तो आपको मालूम है कि, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम रियल लाइफ के अंदर तो हम ऐसा मॉडल यूज नहीं करते, हमारे यहाँ तो TCP/IP प्रोटोकॉल चलता है। तो TCP/IP एप्लीकेशन लेयर जो है जिसमें मल्टी यही अपर 3 लेयर जो है वो SI मॉडल की इस्तेमाल होती हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं जैसे HTTP है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, जैसे ये लिखा है। और डोमेन नेम सिस्टम है, DNS जिसको हम कहते हैं। FTP है, फाइल ट्रांसफर, टेक्सचुअल फाइल ट्रांसफर, TFTP है, ठीक है, DHCP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल है। तो ये वो प्रोटोकॉल है जो यूज़र यूज़ करते हैं फॉर दी, जिस फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपके पास एक HTTP प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं और उसका जो IP है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो ज़ाहिर बात है DNS उसको रिजॉल्व करता है। तो इसी तरह ये चंद एक एप्लीकेशन लेयर के नाम जो हैं वो आप नोट कर लें अपने पास कि TCP/IP में जो रियल लाइफ है उसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी हमारे पास नाम है आजकल जितने भी हैं, तो ये नाम याद रखिए, ये सारी एप्लीकेशन लेयर से बिलोंग करती है। लेकिन एक चीज़ नोट कर ले कि OSI मॉडल में हर लेयर का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है, यानी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन है, लेकिन जो हमारा TCP/IP मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। और ये प्रेजेंटेशन सेशन जो है तीनों लेयर को उन्होंने एक इकट्ठा माना। ठीक है जी, ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। आपने सिर्फ ये रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि हर लेयर के ऊपर कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर है, इसके बाद की जो लेयर है इसका काम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है इसके बाद जो SI मॉडल की लेयर है, जो डाटा उसको एप्लीकेशन लेयर से मिला है उसका काम उसका ये है कि आपकी उस डाटा को ट्रांसलेट करे, उसको कंप्रेस करे और आगे उसको इनक्रिप्ट करे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमारे पास देखिए एप्लीकेशन लेयर से जो हमने डाटा इकट्ठा करके भेजा था अब वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आ गया है। प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना हेडर ऐड किया, ये देख सकते हैं कि ये अपर लेयर है, इसके ऊपर उसने प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर ऐड किया है और एक कंबाइन करके एक मैसेज सेशन लेयर को नीचे भेज दिया है। रिसीविंग साइड के ऊपर देख लें, सेंडिंग साइड के ऊपर आप देख लें तो हमारे पास ये सेशन लेयर है, जो सेशन लेयर जो रिसीविंग साइड की है। इस सेशन लेयर की रिसीविंग साइड के ऊपर जो उसको मैसेज मिलेगा वो रिसीविंग साइड के इस प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर आएगा। जब उस प्रेजेंटेशन लेयर पर उसका मैसेज आएगा तो उसको ये पूरा पैकेट मिलेगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है डाटा S6। इसका मतलब यहाँ से S6 का डाटा के साथ जो हेडर S6 जो सेंडर ने अटैच किया था, तो यहाँ पे रिसीवर का ये जो हेडर है ये उसको डिटैच करेगा और डिटैच करके डाटा जो होगा वो एप्लीकेशन लेयर
जो कि आपकी जो लेयर है, ठीक है, रिसीवर की, वो उसको डिलीवर किया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखें, द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसने सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, अब जारी बात है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो अंडरलाइन नेटवर्क्स दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल नेटवर्क्स हैं। ठीक है, उस सूरत में जब आपका जो ज़रूरी नहीं है, लेट सपोज अगर आप एक यूज़र हैं और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप गूगल क्रोम को यूज़ करें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट हो सकता है, दूसरा यूज़र ज़रूरी नहीं है। इसी तरह तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर इसका नाम से अगर ज़ाहिर है कि ये आपकी जो एप्लीकेशन लेयर का डाटा है उसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये तीन चीज़ें देख लें। द प्रेजेंटेशन लेयर हैज़ थ्री प्राइमरी फंक्शंस, फॉर्मेट यानी ट्रांसलेट द डाटा, compressing the data and encrypt the data. Now the sender changes the information from its sender dependent format into a common format and vice versa. तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसीजर है कि हम डाटा जो है, जो यूज़र सेंडर होगा वो तो अपने फॉर्म में डाटा सेंड करेगा, लेकिन चूंकि इस डाटा ने आगे मुख्तलिफ चीज़ों पे जाना है, मुख्तलिफ डिवाइसेस पे जाना है, और उसको हम एक, वो जो डाटा है वो सेंडर डिपेंडेंट है, जो उसने डाटा, अगर उसने डाटा सेंड किया है तो वो सेंडर डिपेंडेंट है। हमने यानी प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये है कि आपके इस डाटा को वो जनरल कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इनक्रिप्शन का क्या मतलब है? इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपका जो सेंडर ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म। ये सिक्योरिटी के लिए आपको पता होगा कि सिक्योरिटी के लिए हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, यानी कैसी फॉर्म में है भेजते हैं, सेंड्स द रिजल्टिंग मैसेज आउट ओवर द नेटवर्क एंड डिक्रिप्शन ऑन द अदर साइड। क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंटेशन लेयर जो सेंडर साइड के ऊपर है वो इनक्रिप्शन करेगी, और जो रिसीविंग साइड के ऊपर है वो डिक्रिप्शन करेगी। ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। इनक्रिप्ट का मतलब इन कोड में कन्वर्ट करना एक सेपरेट कोड में, और डिक्रिप्शन का मतलब उसको वापस डिक्रिप्ट करना। डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स। कंप्रेशन जिस तरह हम नॉर्मली कंप्रेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी जो फाइल है या फोल्डर है, जो डाटा है, वो अगर आपने किसी इंटरनेट के ऊपर भेजना है तो उस सूरत में आप उसको कंप्रेस करके भेजें ताकि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। तो डाटा कंप्रेशन जो है वो reduce the number of bits contained in the information. Data compression becomes particularly important in the transmission of multimedia, टेक्स्ट, ऑडियो, और मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट डाटा है या ऑडियो या वीडियो डाटा है, इस सूरत में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं ताकि हम आपके डाटा को कंप्रेस करके, ताकि नंबर ऑफ बिट्स जो होगा जब उसको कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, सेशन लेयर का स्कोर काम है द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलॉग कंट्रोल। सॉरी, ये आज की क्लास जो है हमने ख़त्म यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ, आपको हमने आज की क्लास में OSI मॉडल व स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और उसके सिर्फ दो लेयर जो हैं वो हमने डिस्कस की, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर्स को स्टडी करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।